हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेविलो। तो वेविलो जो थे, क्या नाम थे, एक थे वेविलो जो थे वो फेमस रशियन बोटैनिस्ट हैं। और उन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वाज ए मिलिस्टन ऑन द फील्ड। उन्होंने क्या नाम है, दुनिया में कहाँ कहाँ पर जो है वो कल्टिवेटेड प्लांट्स की ओरिजिन हुई है, इसके संबंध में उन्होंने क्या नाम है एक तरह का बुक भी लिखी थी। और हिज डेडिकेशन वर बेस्ड ऑन, उन्होंने क्या नाम है अपनी जो पूरी क्या नाम है पूरी स्टडी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी। जैसे वैरायटी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट जियोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने बताया कि कौन से प्लांट ओरिजिन जो है वो कहाँ पर हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी कैसी उसकी है, और उसका साइटोलॉजी कैसा है, जेनेटिक्स कैसी है उसकी, प्लांट ज्योग्राफी कैसी है। इन सारों के रिलेट करते हुए इन्होंने क्या नाम है आगे चल कर के 1926 में जो है अपना रिजल्ट को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और ही कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ द कल्टिवेटेड। तो कल्टिवेटेड प्लांट्स के जो भी एंसेस्टर कहाँ पर ओरिजिन हुए थे, कहाँ पर पाए गए थे, और किस तरह की क्या नाम है सिविलाइजेशंस ने इसको ग्रो किया था, ये सारा का सारा डाटा जो है 1926 में इन्होंने क्या नाम है इसको कह सकते हैं कि डेडिकेट किया। He considered that the great center of distribution of our cultivated crops were also in the lower the mountain and hills of the tropical and subtropical region। इनका मानना था कि जितने भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उन क्रॉप्स वगैरह हैं, ये ज़्यादातर जो है वो लोअर माउंटेन और हिल्स ट्रॉपिकल रीजन में जो थे क्या नाम है वहाँ पर उगाए गए थे। और इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन भी आते हैं। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ लोअर माउंटेन्स एंड हिल रीजन। तो उनका मानना था कि इस जहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेटेड प्लांट्स को उगाया गया था। और इन्होंने कहा था कि एक साथ जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्या नाम है स्पाइसेस जो हैं वो रह सकते हैं एक ही मुल्क में या एक ही जगह पर। दो या दो से ज़्यादा जो स्पाइसेस रह सकती हैं। और इसको वेयर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन अकर द सबसेक्वेंटली। तो बाद में इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि इसको एक साथ ग्रो करा सकते हैं या इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जो वेविलो थे उन्होंने 1926 के अंदर इन्होंने अपने रिज़ल्ट को क्या नाम है ऑर्गेनाइज़ किया था, डेडिकेट किया था। इन्होंने उनका कहना था कि द 8 सेंटर ऑफ द ओरिजिन कल्टिवेटेड क्रॉन द प्लांट्स रिकॉग्नाइज। तो उन्होंने 8 ऐसे सेंटर ओरिजिन ऑफ सेंटर को क्या नाम ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ जहाँ पर जो प्लांट थे कल्टिवेटेड प्लांट थे उनकी ओरिजिन कैसे हुई और कहाँ पर हुई थी। तो उन्होंने 8 लिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और जैसे उसी तरह का इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, सेंटर एसिटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पर ये पाए जाते हैं। द वाज सॉट टू बी अर्लीस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट। इट इंक्लूड द माउंटेन्स रीजन ऑफ सेंट्रल एंड द वेस्टर्न चाइना एंड द एडजेक्शन टू लोलैंड। तो इनका कहना था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो था वो ओरिजिन ऑफ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड क्रॉप्स की जो ओरिजिन हुई है वो चाइना में हुई है। और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो ओरिजिन है किसी भी कल्टिवेटेड प्लांट की वो चाइना ही है। द इंक्लूड द माउंटेन्स रीजन ऑफ सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न चाइना में आते हैं, वेस्टर्न चाइना और वगैरह। एडजेक्शन लोवरलैंड। तो 136 एंडेमिक स्पीसीज, उनका कहना था कि 136 जो है वो क्रॉप की स्पीसीज़ यहाँ पर जो है वो उगाई गई थी। जिसमें देखो एग्जांपल के करके भी लिखे हुए हैं। मिलेट्स हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, बैम्बूज हो गया, ऑनियन हो गया, एग प्लांट हो गया, और एग प्लांट दैट इज़ आल्सो नोन एज, और ब्रिंजल भी इसको हम कह सकते हैं। और कुकुरबिट्स, साइट्रस, स्पाइसेस, शुगर केन, रीन और सिनेमॉन, चेरी एक्सेट्रा। तो ये सब जो है स्पीसीज़ जो है वो क्या नाम है हमारे चाइना में ही उगाई गई थी। और दूसरा है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इंडिया में कौन सी क्या नाम है कल्टिवेटेड क्रॉप्स को ओरिजिन किया गया था, इसको 2 सब रीजन में डिवाइड किया गया। मेन सेंटर, इसको हम इंडो बर्मा रीजन भी कहते हैं। द सेंटर इंक्लूड द आसाम बर्मा के एरिया में है, और यहाँ पर 117 नई स्पीसीज़ जो थी वो उगाई गई थी, जैसे पैडी, मैंगो ओरिजिन, जूट, कोकोनट, ब्लैक पेपर, जाम एंड एग प्लांट्स वगैरह आते हैं। यहाँ पर राइस की जो है क्या नाम है वैरायटी भी उगाई गई थी। इंडो मलायन सेंटर में कौन सा रीजन आ जाता है, देयर आर द अबाउट 55 स्पीसीज़ जो है इंडो चाइना, इंडो मलायन रीजन में, इसमें चाइना भी आ जाता है। और क्या नाम है द इम्पोर्टेंस वंस आर द बनाना, कोकोनट, शुगर केन, ब्लैक पेपर, जैसा कि उसको हम दालचीनी भी शायद कहते हैं, क्लोव्स, मेटनॉक एंड द मैनले लैम्प
हेम्प, ये सब स्पीसीज़ जो है वो उगाई गई थी। तीसरा है आपका सेंट्रल एशिया और सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, और वेस्टर्न थियानशान चाइना भी आता है। इसके अंदर नियरली 43 प्लांट्स आर इंडेमिक ऑफ दिस रीजन एंड दीज इंक्लूड द कॉमन व्हीट। तो इसमें कौन कौन सी ओरिजिन कल्टिवेटेड क्रॉप्स की ओरिजिन हुई थी, जैसे कि हो गया व्हीट, हो गया आपका पी, हो गया लेंटिल्स, हो गया कॉटन, कैरेट, स्पाइनिश, एलमंड, एप्पल, हेम, बीन्स, गार्लिक और एपरिक। और दिस रीजन इज द इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेरिएशन द कॉमन व्हीट। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर माना जाता है कि जो कॉमन व्हीट हम जिसको हम गेहूँ कहते हैं, वहाँ यहाँ पर जो है उसकी ओरिजिन हुई थी सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन में, जैसा कि आपका इंडिया अफगानिस्तान आ जाता है। नियर द ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन की मैं बात करूँ तो इसको हम द एशिया माइनर सेंटर भी कहते हैं। द एरिया द कवर्ड बाय द सेंटर इज़ द इंटीरियर ऑफ एशिया माइनर होल तजाकिस्तान। इसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं, रीजन आते हैं, ट्रांकेसिया आता है, ईरान आता है, और एंड हाईलैंड्स आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है। देयर आर द 83 स्पीसीज़ जो है उसमें यहाँ पर उगाई गई थी। द सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंट, इट हैज़ द लार्जेस्ट लीस्ट 9 इंडिजियस स्पीसीज़ ऑफ वीट की, राई की यहाँ पर उगाई गई थी। मैनी सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फ्रूट्स, जैसे कि आपका हो गया पोमग्रेनेट, आलमंड आप देख रहे हो, जहाँ बादाम की जो कहते हैं, चेरी, वालनट, और सेवरल फॉरेज क्रॉप्स। एग्जांपल के लिए आपका मान सकते हैं पार्सियन क्लोवर। तो ये सब सारी स्पीसीज़ जो थी यहाँ पर उगाई गई थी द ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। और इतने कंट्री जो आप मैंने नाम लिया, ईरान वगैरह हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, पाँचवा है आपका मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसकी जो है 84 स्पीसीज़ जो है यहाँ पर उगाई गई थी, ओरिजिन इसकी हुई थी। और इसमें आता है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो आपने जानते हो कि मेडिटेरेनियन सी, अभी मैं आपको देखें, ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी है। और यहाँ पर आसपास जो 84 स्पीसीज़ जो है वो क्या नाम है कल्टिवेटेड किया गया था, ओरिजिन हुई थी। जैसे इसमें आपका वीट आ जाता है, गैबेज आता है, वाइट क्लवर आ जाता है, ब्लैक मस्टर्ड होता है, और साग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो थी उगाई गई थी। बहुत सारी वेजिटेबल्स की जो है कल्टिवेटेड क्रॉप्स यहाँ पर उगाई गई थी पहली बार। और आपका छठवां है आपका आइबेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड दिस रीजन इंक्लूड द इथियोपिया, इरिट्रिया एंड द पार्ट्स ऑफ सोमालिया। तो इथियोपिया, इरिट्रिया एंड पार्ट्स ऑफ सोमालिया जो है ये रीजन आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। जो है ये आप क्या जाते हैं, इसके अंदर 83 नेटिव स्पीसीज़, जैसे कि हमको वीट, बार्ले, समवन, कैस्टर, बीन, कॉफ़ी एंड लेडी फिंगर वगैरह उगाई गई थी। साउथ मैक्सिको सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो साउथ अमेरिका का ये हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, साउथ एक नॉर्थ है। तो आप साउथ मैक्सिको में आप देख सकते हैं कि द रीजन विच द इंक्लूड द साउथर्न पार्ट ऑफ द मैक्सिको कोस्टा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कोस्टा, राइस और गैटोमेलिया एंड द हैंडोस रीजन। इन दिस इज इन होम मैनी इंपॉर्टेंस कल्टिवेटेड प्लांट। तो राइस वगैरह उगाया गया था यहाँ पर कोस्टा मैक्सिको, कोस्टा राइट जो है ये इनका रीजन ही कहने में साउथ मैक्सिकन यानी कि अमेरिकन का ही रीजन है। और यहाँ पर जो है वो गुआवा, पपाया, तंबाकू और बहुत सारे क्या नाम प्लांट्स को ओरिजिन किया गया था। साउथ अमेरिकन सेंटर ओरिजिन जो है वो आपका साउथ में आ जाता है, साउथ अमेरिकन। इसमें ये भी क्या नाम है कि साउथ अमेरिकन रीजन है। और इसके अंदर उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पेरुवियन, यूकोड्रूपियन, बोलिवियन सेंटर दिस हाई द माउंटेन्स रीजन ऑफ द प्री इंका जो होता है वो एक तरह की सिविलाइजेशन है जो कि बहुत साल पहले क्या नाम है लगभग 90 BC तक ये जो थे क्या नाम है यहाँ पर सिविलाइजेशन मौजूद थी हमारे साउथ अमेरिका में। और वहाँ के लोगों ने पहली बार जो है क्या नाम है टोमेटो, पोटैटो, रेड पेपर और चिंकोका, टोबैको, पम्पकिन्स वगैरह, कॉटन उन्होंने क्या नाम है उगाया था। और दूसरा रीजन है उसको बोलते हैं चिली सेंटर रीजन। इट इज़ द आइसलैंड नियर द कोस्ट साउथर्न चाइली विच इज़ द कंसाइडर टू बी रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो की पहली बार जो ओरिजिन हुई थी वो चिली सेंटर में। तो जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि साउथ अमेरिका का जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो है चिली वाला हिस्सा है, वहाँ पर पोटैटो को पहली बार जो है ग्रो कराया गया था। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स नेटिव द ब्राज़ील एंड द पैराग्वे। तो ब्राज़ील और पैराग्वे जो है वो ब्राज़ील के अंतर्गत ही आता है कह सकते हैं कि। और यहाँ पर जो ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं वगैरह, कैश्यू नट, रबर ट्री,
कैसावा एंड द पाइन एप्पल की जो है वैरायटी यहाँ पर उगाई की थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।